तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका बस वही जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों एक बार फिर से आज बात करेंगे केतु महादशा के बारे में। और केतु महादशा में भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी जो रिसेंट मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं वो केतु महादशा का बाल्यावस्था, यदि कोई बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। या यदि आप के घर में कोई ऐसे जातक हैं जो किशोर अवस्था में हैं और उन पर केतु की महादशा आ जाती है तो कैसा प्रभाव देती है, उस पर भी मैंने वीडियोस अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, होपफुली आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम जो बात करेंगे वो केतु महादशा, यदि तो सीनियर सिटीज़न, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, यानी कि बुढ़ापे में यदि आप पर केतु की महादशा आती है तो कैसा इंटरफेस, कैसा आपको, क्या सिचुएशन, क्या जो चीज़ें हैं वो उनको आपको झेलना पड़ सकता है, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसकी हानियां हैं, उन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। एज़ यूजुअल जैसा मैं बोलता हूँ हर वीडियो में आपको कि देखिए, ना तो कोई महादशा अच्छी है ना कोई महादशा बुरी है। ये सब डिपेंड करता है वो ग्रह, आपकी जो कुंडली है, आपका जो हॉरोस्कोप है, जो चार्ट है, उसमें उसकी स्थिति कैसी है। हो सकता है वो पाप ग्रह हो लेकिन आपकी फेवर में हो, या हो सकता है वो सौम्य ग्रह हो लेकिन आपसे आपके लिए वो कारक ना हो के मारक हो। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और देखनी पड़ती हैं कि केतु महादशा बोल लीजिए या आपके किसी भी महादशा की हम बात करें तो उसमें वो पर्टिकुलर जो ग्रह है वो कैसा आपको इम्पैक्ट या रिज़ल्ट देने वाला है आपके लाइफ के किस फेस में, और किस सिनेरियो में, कैसी सिचुएशन में वो कैसे आप पर रिएक्ट करेगा, आपके कर्मों का किस तरह से वो भुगतान करेगा, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आप जानते हैं भली भांति, मैंने बहुत से वीडियोस में बताया हुआ है, आज एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि केतु जो है वो एक छाया ग्रह है। जब केतु ग्रह की महादशा आती है तो 6 महीने से 1 साल पहले, यानी कि बुध की जो महादशा जब लास्ट फेस में चल रही होती है, तो एक तरह से आप ये मानिए कि जो जिसे मैं बनाऊंगा एक वीडियो दशा संधि पे भी बनाऊंगा, तो दशा संधि जो होती है, आप इस तरह से आप मान सकते हैं कि एक जैसे आप कहीं जॉब करते हैं और किसी दूसरी जगह पे जो है आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो आपसे जो है जिस स्थान पे, जिस ऑफिस में आप पहले थे, वहाँ से आपकी जो भी ऑथराइजेशन थी वो आपसे लेके किसी दूसरे को हैंड ओवर की जाती है। बस यही जो बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल लीजिए या एग्रीमेंट होता है, यही दशा संधि का काल होता है, फ्रॉम वन प्लेनेट टू अदर वन। तो बुध जो है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन की, या जिस भी जातक की के ऊपर मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है, तो वो अपना कार्यभार अब अगले ग्रह को, यानी कि केतु ग्रह को सौंप के चले जाएंगे कि भैया अब आप इनके जीवन के रखवाले हैं, आप जो भी इनको करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे चलवाना चाहते हैं इनको, अब आप देख लीजिए, आप उनको वैसे ही इम्पैक्ट दीजिए या रिजल्ट दीजिए, आप जैसे मर्जी उनको प्रभावित कीजिए, जैसे जैसे मतलब जो आपके कारक तत्व हैं उनसे आप इनको प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि केतु जो है वह छाया ग्रह है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केतु कारक किसका है, क्या प्रतीक है। देखिए, मोक्ष, वैराग्य, त्याग, इसके अलावा अलगाव, गूढ़ता, बहुत ज़्यादा जो है गूढ़ता, आप चाहे मंत्रों की बोल लीजिए या जीवन को जानने के लिए जो अंदर से अंतर्बोध होता है उसका प्रतीक है। एकाकी जीवन, अंतर्बोध, अंतर्ज्ञान, या सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, सामान्य शब्दों में यदि मैं बोलूं तो गहरी समझ, जीवन के प्रति जब आपकी गहरी समझ होती है तो उसको केतु की प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जीवन के प्रति आपका उद्देश्य है क्या, इसको वास्तविक रूप में आपके सामने प्रेजेंट करना, यही केतु ग्रह का मेन जो है वो टारगेट है, मेन जो है वो आपको समझाना चाहता है। इन शॉर्ट, अगर यदि आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि केतु महादशा इज इक्वल टू भौतिक सुखों का त्याग, और आपका जो है पाथ, आपका जो है वे, वो आध्यात्मिकता, यानी कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अवॉइड मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड जस्ट ऑन द वे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, बुढ़ापे में यानी कि वृद्धावस्था में जब भी केतु की महादशा आती है तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी रहती है और उसकी कुछ हानियाँ भी
होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाभ की। देखिए, जो सबसे पहला लाभ होता है यदि वृद्धावस्था में केतु की महादशा आती है, तो व्यक्ति के अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ बहुत रुचि लेने लगता है। धर्म कर्म की चीज़ें, समाज सेवा और अंतर मन से जो है एक तरह से शांति का अनुभव करना, ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। जो दूसरा लाभ यानी कि जो सेकंड एडवांटेज मिलती है वो ये होती है कि जीवन के प्रति गहरी समझ। अभी देखिए, जीवन के प्रति गहरी समझ का मतलब ये है कि आप कैसा उसको जो आपने जीवन बिताया है, जो भी आपकी एज है 70-80 साल को, उसको आप किस तरीके से लेते हैं। यदि आपने अच्छे पल आपके लाइफ में आए हैं तो अच्छे पलों को याद करते हुए और साथ में स्पिरिचुअलिटी का भी ध्यान रखना है, इसलिए भगवान को याद करते हुए आप जीवन ईजिली व्यतीत कर सकते हैं। और यदि आपका कहीं ना कहीं मतलब आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा है जीवन में, तो अपने जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको अपने अच्छे से, मतलब दूसरे को यदि आप बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छे शब्दों में पिरोते हुए आने वाली पीढ़ी बोलिए उनको, या ऐसे लोग जो इस समय अपने बैड एक्सपीरियंस, जो लाइफ का एक हर किसी के ज़िंदगी में एक पीरियड आता है जब वो बुरा दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो उसको उन ऐसे लोगों को अच्छे से मोटिवेट करना और अच्छे से ऐसे लोग जो गाइडेंस दे सकते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने ये चीज़ें झेली हैं, वो ऐसे लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं जो उस समय बुरा दौर देख रहे हैं अपने जीवन का। जो तीसरा फ़ायदा होता है वो है ये है कि जीवन के उद्देश्य को अच्छे से समझा भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं। देखिए, जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या? केतु यही हमसे कहना चाहता है। क्या मात्र जो है खाना पीना और धन दौलत कमाना, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा व्यापार चल जाए, बच्चे पैदा करना और घूमना फिरना और उसके बाद मर जाना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? शायद नहीं। पूर्ण रूप से यदि हमें अपने मतलब जीवन को जानना हो तो हमें सबसे पहले भ्रम से निकलकर उसे समझना पड़ेगा। आप समझें कि ये दुनिया जो है, चाहे सगे संबंधी हैं या कोई भी हैं, वो सब इल्यूजन ही है, वो भ्रम ही है। तो ये वास्तविकता नहीं है। और जीवन को जीने के लिए और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें भगवान की शरण में बोलिए या आध्यात्मिकता की शरण लेनी ही पड़ेगी। भौतिक सुखों का जो है त्याग कर सकता है इजीली यदि वृद्धावस्था में केतु की महादशा आपको आती है। क्योंकि देखिए, कहना फिर भी चलो आसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी इजीली जो है वो मोह छोड़ता नहीं है। व्यक्ति भी मोह से बंधा रह सकता है। किसी को घर मकान का मोह है, किसी को स्पेसिफिक पर्सन का मोह है, किसी को अपने नाते पोतों का मोह है, खाने का मोह, पहनने का मोह, घूमने फिरने का, यहाँ तक कि किसी को सजीव वस्तुओं का और किसी को निर्जीव वस्तुओं का मोह है। तो ये मोह जो है वो यदि केतु की महादशा वृद्धावस्था में आती है तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से छूटता चला जाता है। और वैसे भी फर्स्ट रूल ऑफ गॉड यही माना जाता है कि जितना आप सांसारिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं जो हैं उनसे दूर होंगे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, इंसान हो या वस्तुएं हो, जितना आप उनसे दूर होंगे उतना ही भगवान के आप करीब होंगे और उन भगवान को पाना उतना ही इजी है। और यही तो करवाना चाहते हैं केतु देव, क्योंकि मोक्ष इतनी ईजिली प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले तो आपको अपने मोह का त्याग करना पड़ता है। इसके अलावा वैराग्य, त्याग, आसक्ति और दूसरों को चाहे छोटे हों या बड़े हों उनको अपने दिल से, अंतर मन से उनको माफ़ कर, चाहे उन्होंने आपके जीवन में कितना भी बुरा किया हो, लेकिन दूसरों को दिल से माफ़ करना ये भी वैराग्य बोल लीजिए या एक तरह से त्याग ही मानिए आप जीवन में। केतु महाराज यही आपसे करवाना चाहते हैं। कुल मिलाकर केतु महादशा वृद्ध लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ये उन्हें आध्यात्मिकता जो होती है, स्पिरिचुअलिटी जो होती है, उसके छोर तक यानी कि टॉप एज तक लेके जा सकती है और उन्हें जीवन के प्रति गहरी समझ भी प्रदान करती है। हालांकि इस महादशा में, जैसे मैंने बोला था कि हानियां बोल लीजिए या चुनौतियां बोल लीजिए, उनका भी व्यक्ति को सामना करना ही पड़ता है। इस दशा में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वृद्धावस्था में यदि केतु की महादशा आती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। अब ये अकेलापन कैसे हो सकता है? आइसोलेटेड बोल लीजिए या अकेला यदि कोई रह जाता है केतु की महादशा में और वृद्धावस्था चल रही है, या तो
किसी स्वजन की मृत्यु तक भी हो सकती है, या ऐसे सर्कमस्टांसिस, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि पेरेंट्स को घर में रहना पड़ सकता है और जो उनके बच्चे हैं उनको एक शहर से, यानी कि वहाँ से जो उनका नेटिव लैंड है वहाँ से उनको स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। अब परिवार और दोस्तों के बीच में दूरियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि तभी आप भगवान के प्रति, या एक तरह से आप आइसोलेटेड तभी होंगे जब आपके कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी खटास बोल लीजिए या दूरी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत देखी गई है वृद्धावस्था में, वो यही देखी गई है कि कमर में दर्द होना, स्पेशली टांगों में, क्योंकि जोड़ों का कारक भी केतु देव को माना जाता है। तो अभी आप दोनों ही वे में आप समझ सकते हैं कि देखिए, आप बोलेंगे कि जितने भी बुजुर्ग हैं क्या सबको केतु की महादशा होती है? ऐसा नहीं है, लेकिन केतु की महादशा झेलने वाले बुजुर्ग भिन्न होंगे अन्य बुजुर्गों से जिनको जोड़ों के दर्द की या किसी भी तरह की समस्या होती है। क्योंकि देखिए, शारीरिक समस्या को तो फिर भी व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन साथ में यदि शारीरिक समस्या के साथ साथ यदि मानसिक वेदना भी हो तो व्यक्ति से ना कहते बनता है और ना सहते बनता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि वृद्ध लोगों पर केतु की महादशा आती है तो उनको क्या रेमेडीज़ या उपाय करने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा उपाय वृद्ध लोगों के लिए यही है कि भगवान शिव की पूजा करें। अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिव पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। ध्यान और योग, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा अपने साथ समय व्यतीत करेंगे, उतना ही उनको मानसिक रूप से हील होने में मदद होगी। इसके अलावा यदि मौका मिलता है, चाहे परिवार के साथ हैं, मित्रों के साथ हैं, या अकेले भी हैं, यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करें। क्योंकि ऐसे माना जाता है कि यदि आप जो भी हमारी पवित्र नदियां हैं उनमें यदि आप स्नान करते हैं तो कहीं ना कहीं केतु ग्रह जो हैं उनका प्रभाव कम होता है। धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकते हैं और गरीबों और ज़रूरतमंदों की जो है आपको मदद ज़रूर करनी चाहिए। सच्चे मन और शुद्ध मन से भगवान के प्रति इस महादशा से निकलने के लिए प्रार्थना करें और हमेशा आभारी रहें, और सच्चे मन से जो है वो लोगों को, चाहे कैसे भी उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया हो, लेकिन उनको माफ़ कर दें। उनके प्रति कोई भी बैर या द्वेष की भावना ना रखें। तो दोस्तों, ये था आज वृद्ध अवस्था में आने वाले केतु महादशा के प्रभाव के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, या ऐसे लोग जिनके ऊपर केतु की महादशा का प्रभाव चल रहा है, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।